ये पता चला हमारे घर वालों से या बाहर के किसी अन्य पर्सन से पता चला है कि मोनिका की हत्या हो गई है। कब हुई थी सर हत्या? किसने की? और ये जून में हुई थी सर। कन्फर्म हमें पता नहीं है, जून में हुआ था कि मोनिका की हत्या हो गई है। प्रदीप जी, जैसे आपने बताया जून में हत्या हुई है, लेकिन जो पर्चा है गन्नौर पुलिस में जो शिकायत दी थी वो नवंबर के महीने में दी गई है। नहीं सर, हमने 26/10/2022 को सर गनौर थाना में रिपोर्ट दी सर, जिनमें पुलिस वालों ने पहले तो शिकायत लेने से मना कर दिया और फिर बाद में जो शिकायत ली थी उसमें केस में आईओ बनाए थे एएसआई सतीश और जिन्होंने हमारे केस की कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें जो सुनील है उसकी बुआ का लड़का एएसआई रविंदर है, जो उन्होंने हमारे केस की कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद हम 28/10 को एसपी साहब से मिलते हैं। तो एसपी साहब की तरफ से क्या इसमें आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई हुई थी? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हमें कि तुम्हारे रिपोर्ट को दर्ज कर ली जाएगी और तुम अपना घर जाके आराम से बैठो, तुम्हारी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हो जाएगी। दर्ज होने के बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो एफआईआर दर्ज हुई ना कोई कार्रवाई हुई हमारे पे। तो इस दौरान जब आपने बताया कि 26/10 को आपने शिकायत दी, लेकिन ये पर्चा दर्ज होता है 16/11 को। जी, उसके बाद 28/10 से एसपी साहब से मिलने के बाद 2 तारीख को रात को 11:30 बजे मेरी मम्मी घर पे अकेली थी, जिस पे ने हमारे घर पे रात को 11:30 बजे हमला होता है। उसकी कौन शिकायत करता है ये हमला? ये सुनील के जो साथी हैं वो मिलकर करवाया उन्होंने। तो हमले की आपने फिर दोबारा पुलिस को शिकायत दी? शिकायत दी 4 तारीख 11वां महीना 2022 को हमने गनौर थाना में शिकायत दी। तो उसमें कोई कार्रवाई हुई? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस द्वारा 2 शिकायत दी गई आपके द्वारा, अब जी। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। अब जब 16/11 को पर्चा दर्ज हुआ, जी। तो उसके बाद क्या अपहरण की शिकायत देने के बाद क्या कार्रवाई हुई और कब आप अनिल विज से मिले? सर, ये जो 16/11 को पर्चा दर्ज हुआ है, इसमें एएसआई सतीश जो केस के आईओ थे और एएसआई रविंदर जो सुनील उर्फ सिल्ले का बुआ का लड़का था। इन थाने वालों ने हमारे घर आके और उनके साथ एक अन्य पुलिसकर्मी भी था, जो हमारे घर आके, मेरा छोटा भाई था और मेरी मम्मी थी, उन पे दबाव बना के उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट को जैसे हम अपने तरीके से लिखवाते उस तरीके से लिखना, उसमें खाली सुनील उर्फ सिल्ले का ही नाम रखना और किसी का अन्य का नाम नहीं डालना। 3/12 को सर हमने अनिल विज साहब से मिले हैं, जो कि गनौर पुलिस वालों ने हमसे हमारी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं की और हमारे घर उल्टा ही आके मेरे भाई और मेरी मम्मी पे दबाव देके कि हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे और जेल के अंदर डाल देंगे, तुम शिल्ले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम चाहे खट्टर के पास चले जाना चाहे किसी भी मंत्री के पास चले जाना, हम तुम्हारी रिपोर्ट को नहीं चलने देंगे और नहीं मानेंगे। तो पुलिस द्वारा आप लोगों पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया? जी सर। ये 5 महीने का जो गैप था, क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि वो इंडिया में है या उसकी हत्या कर दी गई है? सर, उसका फ़ोन बंद हो गया था और हमें सुनील का फ़ोन आता था मेरी मम्मी के पास, वो उसको गुमराह करके रखता था और कि वो ये बोलता, मेरी मम्मी ने बोला उसको कि जी उसके हमारे पास रिकॉर्डिंग में सुनील उर्फ सिल्ले की, जो मेरी मम्मी से बोला उसने कि मैंने मोनिका को नेपाल से कनाडा मोनिका को बिठा दिया है और मेरे को नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मैंने कोई गलत काम किए हैं उसके साथ, मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। क्या कभी आपकी गुड़िया द्वारा बताया गया है कि शीले ने उसके साथ कभी हाथापाई की हो या कोई सर, उन्होंने मिसबिहेव? सिल्ले ने उसको बताया है, मेरी बहन ने हमारे को ये बताया था कि सुनील उर्फ सिल्ला, जहाँ तक उन दोनों का रिश्ता था वहाँ तक ठीक था। फिर मोनिका को उसने सिल्ले ने अपने साथियों के साथ उसको मिसयूज करवाना शुरू किया, तो ये आवाज़ मोनिका को ने उठाई और उसकी कंप्लेंट दी, जिसमें मोनू उर्फ अरुण पैल उर्फ मोनू गांव गुमड़ का ही रहने वाला एक लड़का है जी, वकील है, जो उसने उस मोनिका ने जो उनके खिलाफ एफआईआर करवाया था उसने वो दबवाया है। तो गुड़िया की तरफ से एफआईआर की शिकायत भी दी गई थी? जी सर, गुड़िया ने हमको बताया था, लेकिन वो ये नहीं बताना पाई क्योंकि उसने कहाँ पर दी थी शिकायत और किस थाने में दी थी, ये बताना नहीं पाई वो।
मेरी लड़की की 9 महीने हो गया एकता हो रही। किसने की आंटी हत्या? सिला ने करी। शीला कहाँ का रहने वाला आंटी है? सिला ने और सोनिया ने, उसकी वाइफ गुम्मड़ गांव का है। आंटी गुड़िया कब से रहती थी अपने पास यहाँ? 6-7 साल हो गए। तो पढ़ाई करती थी आंटी वो यहाँ पे? हाँ, दिल्ली मेरे भाई ने दाखला दिवाया था दिल्ली। कभी मेरे भाई के पास रह जाती थी, कभी यहाँ आ जाती थी। तो ये विदेश कब गई, कब पढ़ने के लिए गई? विदेश गई 5 जनवरी को तो 2022 को। कितनी बार ये विदेश से वापसी आई? ये आई 16 तारीख ने कहीं वापिस आई। इसमें आ रही है जो उन्हें कॉल डिटेल का डी है। तो शीले ने कितनी बार इसको बुलाया, कैसे बुलाया इसको यहाँ पे? इसने एक बार बुला के शादी करके वापिस भेज दी 23 तारीख को, और दोबारा फिर बुला कर तो मारी दी। तो आपको कब पता चला आंटी की इसकी हत्या हुई है? हमने जून में। और आपके द्वारा शिकायत भी दी गई है पुलिस को, क्या इसमें कार्रवाई हुई थी पुलिस द्वारा? पुलिस ने, हम कार्रवाई करने गए, हमने दरखास्त दी 10 महीना 26 तारीख। तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया इसमें? इसमें कोई हम र्यूसिंग मांगे थे ना, र्यूसिंग दी ने, बोले कि वहाँ रोहतक करवाओ अपनी। पुलिस द्वारा आप पर कोई दबाव भी बनाया गया? हाँ, पुलिस दबाव बनाया गया हमारे पे। क्या कहा गया पुलिस द्वारा आपके? हमारे घर आए और तो 16 तारीख ने हम गए कि जी हमारे केस का के रहा, हमारे केस का के रहा ने, बोले तख्तीस चल रही है, तख्तीस चल रही है। 37 आई हो, बोला तख्तीस चल रही है। आंटी फिर आप कार्रवाई न होने के कारण कब अनिल विज से मिले गृह मंत्री से? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को आप अनिल विज से, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? केस को ट्रांसफ़र किया गया मेवानी। तो इसमें जो गुड़िया की हत्या में कौन कौन लोग शामिल है, किन पर आपने शक जताया है, किन के नाम दिए हैं? इसका भाई संदीप है, इसकी वाइफ सोनिया, और शीला, और वेद वकील का मोनू, और अरुण नाम है उसका, अरुण पैल। कौन सी गाड़ी थी इसके पास जिस गाड़ी में इसकी हत्या की है? वरना गाड़ी, काली वरना गाड़ी थी अरुण की। तो ये आपका पड़ोसी है जो आरोपी है? हमारा पड़ोसी है, एक घर छोड़ के दूसरा घर। तो आंटी घर आने जाने कैसे हुआ? घर आने जाने इसकी वाइफ दूध ले हुई थी। सारा ये 2-3 महीना भीतर कर गया यू काम। ये शादीशुदा है सुनील पहले से? शादीशुदा है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और 1 लड़का है। आंटी कब इसने अपनी गुड़िया के साथ शादी की? इस हमारी गुड़िया के साथ कहाँ की थी आंटी इसने शादी? गाजियाबाद। गाजियाबाद की। तो आपको पता चल गया था इसने शादी की है? ना, हमारे को पता नहीं चला। आंटी इसने कभी अपनी गुड़िया से कभी राखी भी बंधवाई? राखी बंधवाई, 500 रुपये राखी बंधवाई के दिए थे। अगले बेबे बेबे कह के बोल रहा था